पेशेंट क्या है, अगर कंटिन्यूसली क्या है, बेड पे है, ठीक, अब जब वो बेड पे तो ना तो वो कॉम कर पा रहा है, ना तो वो अपने हेयर वॉश कर पा रहा है, ना तो वो बॉडी बाथ कर पा रहा है। तो पेशेंट के स्काल्प में किसी टाइप का इन्फेक्शन ना हो, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हेयर केयर का प्रोसीजर देते हैं। ठीक है। अब फर्स्टली इसके पर्पस क्या होते हैं, ठीक है, टू रिमूव द डैंड्रफ। अगर पेशेंट के स्काल्प में क्या है, डैंड्रफ हो रहा है, तो हम डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए हेयर वॉश का प्रोसीजर देते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, एनी इन्फेक्शन या एनी इंजुरीज, ठीक है, अगर किसी टाइप के स्काल्प पे क्या हल्का हल्का सा छोटे छोटे क्या दाने टाइप के निकल आते हैं ना, तो किसी टाइप का इन्फेक्शन ना हो, जो स्काल्प पे पपड़ी टाइप की जम जाती है ना, वो इन्फेक्शन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम हेयर केयर का प्रोसीजर देते हैं। ठीक है। पेशेंट के क्या है, हेयर फॉल ना हो या हेयर लॉस ना हो, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, पेशेंट को हेयर केयर का प्रोसीजर देते हैं। कि पेशेंट को क्या है, हेयर में या स्काल्प में इंजुरी ना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, पेशेंट को हेयर केयर का प्रोसीजर देते हैं। ठीक। अब अगर पेशेंट क्या है, कॉन्शियस है, तो हम पेशेंट को सीटिंग या फॉबलर पोजीशन दे सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है लेकिन उठने की कंडीशन में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एट बाथ ही हम पेशेंट को ये प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो फर्स्टली हमें पेशेंट को क्या करना है, सुपाइन पोजीशन दिलाना है। ठीक है। सुपाइन पोजीशन दिलाने के बाद हमें क्या करना है, एक असिस्टेंट की भी हमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो हमें अपने साथ एक असिस्टेंट लेना है। अगर असिस्टेंट अवेलेबल नहीं है तो हम पेशेंट के जो रिलेटिव है उनका भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। सुपाइन पोजीशन कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन को हम कौन सा पोजीशन बोलते हैं, सुपाइन पोजीशन। तो हमें क्या करना, पेशेंट को थोड़ा सा ऊपर के साइड हमें पेशेंट को लेके आना है। ठीक है। और वहां पे हमें क्या करना है, एक पिलो को लगाना, ताकि ये जो ग्रिल वाला पार्ट है ये पेशेंट को यहाँ पे लगे ना। ठीक है। तो हमें क्या करना, ऊपर लाके हमें पेशेंट को एक पिलो देना है। ठीक है। पिलो के बाद अब हम देखेंगे, इतना हमें पोजीशन दिलाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आर्टिकल अरेंज करने हैं। फिर अब आर्टिकल हमें क्या क्या अरेंज करने हैं, एक जग, हमें 2 जग लेने हैं, तो एक जग में हमें हॉट वाटर लेना है और एक जग में हमें कोल्ड वाटर लेना है। ठीक है। एक बिग बॉल लेना है, क्यों लेना है एक बिग बॉल, ताकि हम ये वाटर को इसमें मिक्स कर सकें। ठीक है। उसके बाद हमें 2 टॉवल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और एक ड्रॉ शीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक। एक हमें क्लीन बड़े दाने वाला कॉम्ब लेना है। ठीक है। ताकि जो हम पेशेंट का कॉम्ब करें तो उसके हेयर इसमें फंसे ना और उसे किसी टाइप का पेन ना हो। अगर पेशेंट को जुए की कंडीशन है तो हमें एक छोटा वाला कॉम्ब भी रखना है अपने साथ। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एक पेपर बैग रखना है। पेपर बैग हमें क्यों रखना, ताकि जो भी उसके हेयर लॉस हो रहे हैं या जो भी डैंड्रफ वगैरह जो भी पार्टिकल्स हेयर से रिमूव हो रहे हैं वो हम किस में रख सकें, पेपर बैग में रख सकें। ठीक है। कॉटन स्वैप रखना है। कॉटन स्वैप क्यों रखना है, क्योंकि जब हम उसको वाटर या शैम्पू अप्लाई करें तो वो ईयर में ना जाए, तो ईयर को पैक करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉटन स्वैप को यूज करेंगे। ठीक है। फिर हमें एक स्मॉल बॉल और शैम्पू लेना है। ठीक है। बॉल क्यों लेना, क्योंकि इसमें हम पूरा शैम्पू को डाल के इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है। डायरेक्ट हम इसके हेयर में तो डालेंगे नहीं, है ना, तो हमें क्या करना है, स्मॉल बॉल में पूरा शैम्पू को मिक्स करना है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्लव्स लेना है। ठीक है। ग्लव्स आप लूज या सर्जिकल दोनों ले सकते हो, क्योंकि हम हेयर वॉश का ही प्रोसीजर कर रहे हैं ना, तो लूज या फिर सर्जिकल ग्लव्स हमें यूज करना है। उसके बाद हमें 2 मैकेंटोस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो एक मैकेंटोस जो है उसको हम कहाँ स्प्रेड करते हैं, बेड पिलो, जो बेड पे हमने पिलो स्प्रेड किया है उस पिलो पे हम क्या करते हैं, मैकेंटोस को लगाते हैं। ठीक है। पेशेंट को थोड़ा सा ऊपर करो, एक जन हेयर पकड़ो उसका। तो एक मैकेंटोस हमें यहाँ पे लगाना, क्यों लगाना है, ताकि उसका जो पिलो है, जो बेडशीट है या फिर जो क्लॉथ है वो गीला ना हो। ठीक है। फिर क्या करना है, हमें एक बेडशीट लेना है। बेडशीट को हमें पेशेंट को पूरा कवर करना है। ठीक है। कवर क्यों करना है, ताकि उसके क्लॉथ्स पे शैम्पू या पानी ना जाए। ठीक है। तो एक बेडशीट से हमें पेशेंट को इस टाइप से कवर करना है। ठीक है। अब सेकंड मैकेंटोस को हमें इस टाइप से रोल करके रखना है। ठीक है। एक हमें प्लास्टिक बकेट का भी यूज करना है, ताकि जो पूरा वेस्ट पानी है वो किस में जाए, पूरा बकेट में जाए। ठीक है। उठाओ पेशेंट को थोड़ा सा, ये। ठीक है। ये एक मैकेंटोस को हमें इस टाइप से लगा के रखना है, ताकि जो भी पानी है वो किस में जाएगा, बकेट में जाएगा। ठीक है।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, पानी को मिक्स करना है, कोल्ड एंड हॉट वाटर को मिक्स करना है। ठीक है, थोड़ा सा हमें क्या करना है, कोल्ड वाटर लेना है, थोड़ा सा हमें हॉट वाटर लेना है। पानी को मिक्स करने के बाद हमें जो मरकुरी वाला थर्मामीटर आता है ना, उससे हमें पानी का टेम्परेचर चेक करना है। ठीक है, टेम्परेचर से जब हमने पानी का टेम्परेचर चेक कर लेंगे, पानी का टेम्परेचर चेक करने के बाद हमें पेशेंट के पास जाना है और उसको बताना कि हम आपका हेयर वॉश करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमें जाना है, हैंड वॉश करना है और ग्लव्स को वेयर करना है। ठीक है, ग्लव्स वेयर करने के बाद क्या करना है, हमें जो कॉटन स्वैप लिए थे हमने, इससे हमें क्या करना है, पेशेंट के ईयर को ब्लॉक करना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, शैम्पू को ओपन करके, शैम्पू का जो पाउच है इसको ओपन करके हमें शैम्पू को स्मॉल बोल में डाल के रखना है। ठीक है, इसमें डालने के बाद हमें क्या करना है, इसको मिक्स करके रख देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने वाटर लिया है, ठीक है, वो वाटर से हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा स्लोली हमें पेशेंट के हेयर पे डालना है और पेशेंट को बताना है कि एकदम से हम आपको पानी डालेंगे तो आपको थोड़ा सा ठंडा लगेगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, धीरे धीरे करके हमें इस पे वाटर अप्लाई करना है। ठीक है, वाटर अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों हाथों में क्या करना है, शैम्पू लेना है। ठीक है, शैम्पू लेने के बाद हमें क्या करना है, रोटेट मोशन में सबसे पहले हमें आगे वाले पार्ट में हमें क्या करना है, शैम्पू देना है। ठीक है, किस मोशन में देना है, रोटेट मोशन में। ठीक है, रोटेट मोशन करते करते हमें क्या करना, पूरा स्काल्प में ले जाना है। ठीक, ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना, फिर से शैम्पू लेना है। अब जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे हमें क्या करना, शैम्पू देना है। ठीक, यहाँ पे भी हमें क्या करना, रोटेट मोशन में देना है। ठीक, और पेशेंट को हमें क्या करना है, 2 मिनट तक मसाज देना है ताकि स्काल्प में जो भी गंदगी होगी, जो भी इन्फेक्शन होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमें देते हुए क्या करना, पूरा नीचे तक हेयर में लेके जाना है। ठीक, जब हमने रोटेट मोशन में इसको क्या कर रहा है, मसाज दे रहे हैं, तो हमें पेशेंट से पूछना है कि वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, उसको हेडेक तो नहीं हो रहा है, या शैम्पू से किसी टाइप की एलर्जी तो नहीं हो रही। ये हमें पेशेंट से पूछते जाना और उसका हेयर वॉश हमें करते जाना है। हेयर वॉश करने के बाद हमें क्या करना है, हमें फिर वाटर लेना है और हमें उसके हेयर वॉश कराने। सबसे पहले हम फ्रंट वाला वॉश कराएंगे, उसके बाद हम नीचे वाला वॉश कराएंगे। ठीक है, अब जब हम यहाँ से इसको वाटर अप्लाई करेंगे तो जितना भी वाटर है वो किस में चला जाएगा, ये प्लास्टिक बकेट में चला जाएगा। ठीक है, इस साइड से सब लोग आके देखो बकेट में किस टाइप से मैकेंटोस डाला हुआ है, इसी टाइप से सबको डालना है, यहाँ से आके देखो। ठीक है, तो जब हम इसका क्या करेंगे, हेयर वॉश करेंगे तो पूरा पानी किस में जाएगा, बकेट में जाएगा। ठीक है, यहाँ वहां पानी नहीं गिरेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हेयर वॉश करने के बाद हमें ये वाला मैकेंटोस हमें अलग कर देना। उठाओ पेशेंट की। इसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को ड्रॉ शीट से पूरे हेयर को ड्राई करना है। ठीक है, फिर इसको हमें डिस्कार्ड कर देना है। ठीक, और जो हमने एयर प्लग लगाए हुए थे इनको हमें इन किडनी ट्रे में रिमूव कर देना। ठीक है, फिर हमें टॉवल लेना है, टॉवल से पूरे हेयर को क्या करना, हमें कवर कर देना है। ठीक है, और कवर करने के बाद हमें ये वाला मैकेंटोस भी क्या करना है, निकाल देना है और इसको भी हमें डिस्पोज कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट के हेयर को ड्रायर से ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद हमें क्या करना है, इसको कॉम्ब देना है। ठीक है, कॉम्ब क्यों देंगे, ताकि पेशेंट के हेयर फंसे ना। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, कॉम्ब देने के बाद हमें कॉम्ब देना है। उसके बाद अगर पेशेंट बोलता है तो हमें उसको ऑयल देना है। ऑयल अगर उसको मान लो एलर्जी हो रही है ऑयल से, उसको ऑयल नहीं लेना है तो हमें उसको ऑयल नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को ऑयल लगाना है। ठीक है, ऑयल लगाने के बाद हमें फिर से उसका कॉम्ब करना है और उसके हेयर को अच्छे से बांध के और उसको हमें जो पोजीशन में वो था, सुपाइन पोजीशन में हमें वो पोजीशन उसको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, फिर उसको हमें कंफर्टेबल पोजीशन देना है और ये वाला बेडशीट रिमूव कर देना है और हमें उसको दूसरा बेडशीट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, उसके बाद हमें पेशेंट से पूछना है कि शैम्पू से आपको किसी टाइप की एलर्जी तो नहीं हो रही है, ईचिंग तो नहीं हो रही है, किसी टाइप का जलन तो नहीं हो रहा आपको स्काल्प में, है ना। तो हमें पेशेंट का क्या है, कॉम्प्लिकेशन भी हमें देखना है। ठीक है, क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट?